का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोती हुई कौम को जगाने वाले, बाम सेफ डीएस और बीएसपी के जन्मदाता, हम सब लोगों के भाग्य विधाता मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समय समय पर भारत देश में अवतरित सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन वंदन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिल की धड़कन, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज माननीय बहन जी के निर्देश पर जनपद अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक साथियों की अति आवश्यक बैठक के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल के जोन के इंचार्ज और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके साथी आदरणीय श्री राम गोपाल कोरी जी का मैं आप सभी साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बैठक में भी अपनी बात को रख चुके हम सब लोगों के भाई और जो लोकतंत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, चाहे ज्येष्ठ प्रमुख के रूप में, चाहे गांव सभा के प्रधान के रूप में, और आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल के जोन के इंचार्ज श्री हरीश चंद्र गौतम जी, ऐसे हमारे दूसरे साथी जो जोन के इंचार्ज हैं और बहुत वरिष्ठ साथी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय डॉक्टर राम महेंद्र दोषी, पूर्व जिलाध्यक्ष मंडल जोन के इंचार्ज श्री अरविंद गौतम जी, इस जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष और बहुत ही मेहनती साथी, छोटे भाई के समान श्री सुनील सावंत जी, श्री डॉक्टर दयाराम राजभर जी, यहाँ पर मौजूद इस जिले के हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं भाई दबीर अहमद जी, यहाँ पर मौजूद मंडल जोन के इंचार्ज और बहुत ही मेहनती साथी भाई कमलेश निषाद जी, इस जिले के महासचिव श्री राम राजकुमार गौतम जी, श्री जितेंद्र जी सहित जिन साथियों का नाम किसी कारणवश और हमारे करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे साथी अकबरपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो सेवानिवृत्त होने लगातार काम कर रहे हैं, पीछे बैठे हैं। ऐसे सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, आज जिस मकसद से बैठक बुलाई, अभी एक साथी से वो कैडर पढ़ाता है, तो यहाँ कैडराइज लोग बैठे हैं। हम हाथ झटक करके बहुत लंबी चौड़ी बात कहें, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे साथियों में मेन बिंदु पे आना चाहता हूँ। अभी हमारे भाई श्री हरिश्चंद्र गौतम जी ने कहा कि 14 अप्रैल को हम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की पूरे जोशो खरोश के वो जिला है जहाँ पे हमको लगता है कि आज के 50 साल पहले से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती थी। वो चाहे टांडा का इलाका रहा हो, चाहे जलालपुर का इलाका रहा हो, चाहे अकबरपुर का इलाका रहा हो, इन सब इलाकों में आज के 50 साल पहले से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती लोग पूरे जोशो खरोश के साथ और लंबे जुलूस के साथ झांकी निकाल करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर यह भारत देश बने, इस बात को रखने का काम हमारे सीनियर लोगों ने करने का काम किया है। मेरे साथियों, उसी बात को आगे बढ़ाने का काम जब 6 दिसंबर 1978 को बाम सेफ बना, उससे पहले हम सब लोगों के मसीहा मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने बहुजन समाज में अवतरित, चाहे संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो, नारायणा गुरु हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा राव फूले हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, पेरियार स्वामी नायकर हो,
ऐसे सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के जीवन को पढ़ करके और माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने वर्ष 1965 से शुरुआत किया और 6 दिसंबर 1978 को जब उन्होंने पहला संगठन बनाया वाम सेव का, तो वाम सेव के लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बाबा साहब की जयंती पूरे जोशो खरोश के साथ और तेजी के साथ मेरे साथियों मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। वह अनवरत चला आ रहा है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे साथियों हमें गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को प्रेरित करना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी को जब 4 बार थोड़े-थोड़े अल्प समय के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला, तो आदरणीय बहन जी मेरे साथियों अपने 4 बार के शासनकाल में, 4 बार का मतलब होता है कि 20 साल, लेकिन बहन जी को 20 साल काम करने का मौका नहीं मिला, मात्र पौने 7 साल उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला। लेकिन पौने 7 साल के कार्यकाल में आप देखिए इस मेरे साथियों हाल में जितने संत गुरु महापुरुष के चित्र लगे हैं या किसी कारणवश जिनके चित्र नहीं लगे हैं, ऐसे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के मान सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो राजधानी मुख्यालय है लखनऊ में मेरे साथियों बहुत से आलीशान पार्क बनवा करके, वो चाहे बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, चाहे माननीय मसीहा कांसीराम साहब के नाम से या अन्य महापुरुषों के नाम से पार्क बनवा करके, संग्रहालय बनवा करके जो मान सम्मान स्वाभिमान आगे बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है, उस बात को हमें गांव-गांव जाकर के मेरे साथियों बताने की जरूरत है। एक बात और सावधान करने की जरूरत है, आज ऐसे लोग भी बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लगा करके जयंती मनाने का काम करते हैं। मेरे साथियों जो लोग जब आदरणीय बहन जी मेरे साथियों पार्क बनवा रही थी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, माननीय मसीहा कांसीराम साहब के नाम से, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से, अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों के मान सम्मान में जब आदरणीय बहन जी बड़े बड़े जिलों को मेरे साथियों सुरक्षा के दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब बड़े जिले को 2 भाग में बांट करके जब उन्होंने जिला बनाने का काम किया, तो अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आदर और सम्मान में उस जिले का नाम रखने का काम किया। लेकिन मेरे साथियों वहीं पर वो दल, एक ऐसा दल है उत्तर प्रदेश में जो मेरे साथियों बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का समय समय पर उन्होंने मेरे साथियों अपमान करने का काम किया है। ऐसी पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो, ऐसी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और मेरे साथियों चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के पूरे जीवन में कदम कदम पर मेरे साथियों अगर किसी ने सबसे पहले विरोध किया तो उस दल का नाम है कांग्रेस पार्टी। वो चाहे गांधी एंड कंपनी के लोग हो, और चाहे जब केंद्र में मेरे साथियों जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई, तो सर्वाधिक मेरे साथियों विरोध उन लोगों ने मेरे साथियों बाबा साहब का करने का काम किया है। ऐसे लोग भी आज मेरे साथियों बाबा साहब का फोटो लगा करके और मेरे साथियों फूल और माला चढ़ा करके हमारी याद की भावनाओं पर मेरे साथियों खिलवाड़ करने का काम करेंगे। ये काम कौन करेगा? ये यहाँ पर बैठे हुए जो नौजवान साथी हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले साथी हैं, चाहे हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं, या पढ़ लिख करके वो नौजवान बेरोजगार जो मेरे साथियों रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ऐसे सभी मेरा साथियों नौजवान बेरोजगार लोगों से मेरा कहने का मतलब है कि आप गांव-गांव जाकर के समाज को तैयार करने का काम करिए और कहिए कि ऐसे बहुरूपिया लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर संतों, गुरुओं, महापुरुषों का किसी ने सम्मान किया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी है। इसलिए मेरे साथियों आपको बताने की जरूरत है कि हम सब लोग गांव-गांव तो बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। हम सब लोग अपने अपने घर, हमारा चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, चाहे खपरेल हो, चाहे छप्पर का हो, हम लोग उसकी साफ सफाई करेंगे 12-13 अप्रैल में, और 14 अप्रैल की सुबह हम अपने घर में बाबा साहब की फोटो रख करके उनके सामने मेरे साथियों धूप दीप जला करके, मोमबत्ती जला करके और मेरे साथियों फूल माला चढ़ा करके हम बाबा साहब अंबेडकर को तो नमन करने का काम करेंगे ही करेंगे। हमारे क्षेत्र में जो मेरे साथियों लोग झांकी निकालेंगे, जो मेरे साथियों विभिन्न कार्यक्रम करेंगे, हम लखनऊ से जब लौट के आ जाएंगे बामुश्किल से 3 से 4 के बीच में
हम सब लोग लखनऊ से अपने क्षेत्र में आ जाएंगे और शाम के समय हम अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में जाएंगे। लेकिन हमारे साथी एक बात और जो मेरे साथियों विशेष ध्यान देंगे, हमें अपने नेता को, मेरे साथियों, उनके एक एक चीज को ध्यान में देना होगा। अभी आदरणीय बहन कुमारी माइती जी के घर में शादी थी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, हम सब लोगों के भविष्य के नेता, हम सब लोगों के आने वाले समय में हम सब लोगों के नेता, मेरे साथियों, आनंद जी की शादी हुई थी। हमको बहन जी से सीख लेनी चाहिए। बहन जी भी चाहती समाजवादी पार्टी की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह, अन्य दूसरे दलों की तरह, मेरे साथियों, विभिन्न दल के नेताओं को बुला करके, मेरे साथियों, उनके बुलाने पे तो लोग भागे भागे आ जाते। उनके बुलाने पर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो या विभिन्न दलों के नेता, तो अगर बहन जी एक बार मुंह खोल दें तो भागे भागे उनके घर चले जाते। लेकिन बहन जी, मेरे साथियों, अपने उसूल और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करती है। आदरणीय बहन जी ने अपने, मेरे साथियों, भतीजे की शादी की है। उसमें हम सब लोगों को जाने का मौका मिला और जब शादी करने के बाद अभी बहन जी, मेरे साथियों, लखनऊ वापस आई तो मेरे साथियों 2 अप्रैल को आदरणीय बहन जी ने मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर साथी गए थे। आदरणीय बहन जी ने सबसे पहले जो लोग शादी में गए थे उनका बानिया बहन जी ने थैंक्स अदा किया और बानिया बहन जी ने विस्तार से बताया कि उस शादी में जो कन्या पक्ष के हमारे जो उनके जो समधी हैं डॉक्टर जी, आप एक दिन बहन जी से पूछ पड़े बड़े उससे कि मान्या बहन जी, क्या हम दूसरे दल के नेताओं को बुला सकते हैं? तो मान्या बहन जी ने कहा, दल के नेताओं को तो बुलाना छोड़ दीजिए, अगर आप सोच भी लेंगे तो हमें शादी पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ऐसी नेता आदरणीय बहन जी ने कहा कि मैं किसी दूसरे दल के लोगों को अपने उस शादी में नहीं बुलाया। मैंने किसको बुलाया? बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो चाहे गरीब है चाहे निरीह है, लेकिन जो कार्यकर्ता रात दिन बहुजन समाज पार्टी में मेहनत करता है, इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे कार्यकर्ता को मैंने सबसे ज्यादा सम्मान दिया। मैं किसी दूसरे दल के नेताओं को सम्मान देने का काम नहीं की है। तो ऐसी नेता से हम लोगों को, मेरे साथियों, सबक सीखने की आवश्यकता है। आदरणीय बहन जी ने कहा डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी से कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए दहेज में कि आप रात दिन दूना रात चौगुना मेहनत करके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बने और बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने जो बाबा साहब चाहते थे। डॉक्टर अशोक, आपको वो काम करना होगा। तो ऐसी नेता हम सब लोगों की नेता है। तो मेरे साथियों, हमें आदरणीय बहन जी से सीख लेने की जरूरत है। 14 अप्रैल को हम लोग अपने अपने गांव में, घरों में तो बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जो दूसरे दल के लोग उस मंच पर बैठे हो। दूसरे दल के जो मेरे साथियों विभिन्न लोग अलग अलग समिति बना लिए हैं, अलग अलग संस्था बना करके अंबेडकर जयंती तो मनाते हैं, लेकिन विभिन्न दल के लोग आकर के मेरे साथियों लंबा लंबा हाँकते हैं और उससे मेरे साथियों हमारा आपका मिशन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इतिहास गवाह है, अगर बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों का मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो उस मसीहा का नाम माननीय मसीहा कांसी राम साहब, उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे आप लोगों से कहना है कि आप लोग गांव गांव प्रचार करेंगे कि हम सब लोग अपने घरों को साफ करके 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति रख करके, मेरे साथियों फोटो रख करके हम फूल माला तो चढ़ाएंगे, हम अपने घरों पे उस दिन अच्छा पकवान बनाएंगे। सैनी जी, अच्छा पकवान बनाएंगे, हम पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तस्मरी बनाएंगे, यानी हम अच्छा भोजन उस दिन लेने का काम करेंगे जैसे हम विभिन्न त्योहार को मनाते हैं। उस तरीके से हम त्योहार मनाएं और हम अपने घर का जो बच्चा है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का जो बच्चा है, अगर हमारी स्थिति है तो कहीं से व्यवस्था करके हम अपने बच्चे को नया कपड़ा दें। जब वो बच्चा नया कपड़ा पाएगा तो सोचेगा कि आज हमें नया कपड़ा क्यों मिला है, तो उसके दिमाग में भी, उस छोटे से नौनिहाल बच्चे के दिमाग में आएगा कि आज हमारे बाबा का जन्मदिन है और हमें नया कपड़ा मिला है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बात को भी हमें गांव गांव बताने की जरूरत है। मेरे मित्रों, आप सब लोगों से निवेदन है कि 14 अप्रैल की सुबह 7 बजे वहां पर अंबेडकर पार्क में पहुंचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 मार्च को अंबेडकर नगर के साथी पूरे जोशो खरोश के साथ गए थे। अयोध्या मंडल में 5 जिला है,
पांचों जिले में सबसे ज्यादा अगर मान सम्मान बढ़ाने का काम किसी जिले के लोगों ने किया था तो आप अंबेडकर नगर के साथियों ने करने का काम किया है। इसलिए अंबेडकर नगर के साथियों, हम लोगों को पूरा गर्व होता है। हम भले फैजाबाद में हैं, लेकिन फैजाबाद अंबेडकर नगर किसी जमाने में एक था। हम लोग जब अन्य जिलों में जाते हैं तो सीना चौड़ा करके कहते हैं वो हमारा अंबेडकर नगर जिला, जहां का लोकसभा हमारा है और हम वहां के वोटर हैं। तो मेरे साथियों, अन्य जिलों में जाकर के हम आप लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भाई हरिश्चंद्र गौतम जी भी अभी मंडल के सभी जिलों को दौरा कर चुके हैं। भाई राम गोपाल जी तो काफी लंबे समय से मेरे साथियों सभी जिलों का दौरा करते रहते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान भी हम लोग अन्य जिलों में जाके बढ़ाने का काम करते हैं।